मुझे पार्टनर थोड़े से कंफ्यूज्ड भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कोई दो ऐसी फीमेल एनर्जीज़ हैं उनके पास या फिर उनके घर पे जो उन पर बहुत ज़्यादा ना ऐसा इन्फ्लुएंस रखती है, दबदबा रखती है। उनके घर पर इन फीमेल्स का ज़्यादा चलता है। कोई दो ऐसी फीमेल्स हैं आपकी सोशल मीडिया पर आज कुछ ऐसा दिखाई दे जिससे कि ये पर्सन गुस्सा हो जाए। लाइक जिस पर्सन को ये पसंद नहीं करते उस पर्सन के साथ शायद आपकी फ़ोटो दिख जाए, या फिर शायद हो सकता है कि आप मूव ऑन कर गए हो। एज नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हीलिंग गर्ल में। आज हम बेसिकली देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इसको देख सकते हो। ये रीडिंग बेसिकली सबके लिए है, आप कॉन्टेक्ट में हो या फिर नहीं हो, ठीक है। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। साथ ही इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान में देना। आप अपने पार्टनर के लिए ये रीडिंग देखना, जो भी आपके पार्टनर है, जो जिसके पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो। उसको सोचना, हो सके तो अपने थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को थोड़ा शांत कीजिए, और कोई एक्स्ट्रा थॉट हो तो प्लीज़ उसको थोड़ा साइड में रखिए। अभी आप अपने पर्सन की एनर्जी पर फोकस रखिए, ताकि ये रीडिंग की एनर्जी आपसे मैच हो सके, ठीक है। आपकी एनर्जी इस रीडिंग से मैच हो सके, ठीक है। एनर्जी के लिए आपको भी थोड़ा फोकस अपने पर्सन पर करना पड़ेगा। उनका पिक्चर अपने आंखों के सामने लाइए एंड लेट अस सी क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी है, किस एनर्जी में है वो। क्वीन ऑफ पेंटिकल, टावर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है टेम्परेंस। सबसे पहले मैं आपको साइन बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे है हमारी धनु राशि, पाइसेस, कर्क राशि, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर मुझे पाइसेस, टॉरस और धनु राशि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, ठीक है। धनु राशि, मीन राशि और वृषभ राशि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर सारी साइंस आई हुए हैं आपके। इस वक्त ना आपके पर्सन एक बैलेंस स्टेट में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ सोच नहीं रहे, वो सोच रहे हैं और वो एक्शन भी लेने वाले हैं, ठीक है। हर तरीके से इमोशनली और प्रैक्टिकली भी सोच रहे हैं, ठीक है। पांचों जो एलिमेंट्स हैं ना वो उनके एक्टिव हैं। सारे एलिमेंट्स, सारे साइंस उनके एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। मुझे पार्टनर थोड़े से कंफ्यूज्ड भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कोई दो ऐसी फीमेल एनर्जीज़ हैं उनके पास या फिर उनके घर पे जो उन पर बहुत ज़्यादा ना ऐसा इन्फ्लुएंस रखती है, दबदबा रखती है। उनके घर पर इन फीमेल्स का ज़्यादा चलता है। कोई दो ऐसी फीमेल्स हैं, वो कोई भी हो सकती है, ठीक है। अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है आपके, इफ़ यू आर मैन, आपके वाइफ की सिस्टर या फिर आपके वाइफ की मदर, ठीक है। या आप वुमेन है तो आपके पार्टनर की मदर या फिर उनकी सिस्टर, या फिर कोई ऐसी दोस्त की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है जो आप लोगों से कनेक्टेड तो है, बट वो जानती है आप दोनों के बारे में, एंड वो कुछ ऐसा करती है ना कि आप दोनों अलग हो जाओ। वो आपके पर्सन को मैनिपुलेट करती है, और ये एक फीमेल एनर्जी है। दोस्त भी हो सकती है आपकी, आप ही के क्लोज रह करके, ठीक है। इनको पता है ना आपका सब कुछ, पर्सनल चीज़ें आपकी जानती है। इस चीज़ का ये कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाकर आपके और आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस करती है। आप दोनों में लड़ाइयाँ करवा दी है, एंड हो सकता है कि अभी आप नो कॉन्टैक्ट में, मुझे यहाँ पर दिख रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ज़्यादा है। डर और कन्फ्यूज़न की एनर्जी मुझे आपके पर्सन की यहाँ दिखाई दे रही है। सो लेट अस क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कोई महिला ही है गाइस जो इन्फ्लुएंस डाले हुए हैं, दोस्त, आपकी करीबी। स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ कप्स। मुझे यहाँ के पर्सन की एनर्जी में ना स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स का यह कार्ड आया है। देखिए, इमोशंस तो स्ट्रॉन्ग है, प्यार भरा पड़ा है, लेकिन हिम्मत नहीं है कि वो एक्सप्रेस कर दे। और इसका रीज़न क्या हो सकता है, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि वो खुद ही आपसे रिलेशनशिप तोड़ के आपसे मूव ऑन करके गए खुद, ओके। खुद रिलेशन तोड़ना, उन्होंने ये बोला होगा कि वो आपसे
अभी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी पर सवाल उठाए, उनको आपकी एनर्जी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हो, नहीं, उनको आपकी एनर्जी अच्छी नहीं लगती। ऐसा हो सकता है कि शायद उन्होंने आपसे कुछ कहा हो एंड आपने मना किया हो, ठीक है, या फिर आपने इस बार उनकी इन्फ्लुएंस में नहीं आकर अपने लिए कुछ स्टैंड लिया हो, ठीक है, अपने लिए स्टैंड। क्योंकि ये पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा रूडली बात करने वाले दिखाई दे रहे हैं, इमोशंस नहीं, ये पर्सन सॉफ्ट नहीं है, ठीक है। आप जो भी हो, मेल फीमेल, ये जो भी आपके पार्टनर है, ये कुछ सॉफ्ट नहीं है, ये थोड़े से हार्ड है, थोड़े से रूड मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। किसी की बातों में इतनी जल्दी नहीं आते। सो इस वजह से क्या है, हो सकता है आपने कोई अपने लिए स्टैंड लिया हो, आपने इनकी किसी बात को मना कर दिया हो और इसलिए इन्होंने कहा हो कि मैं आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता, ठीक है। तो इस तरीके का मुझे कुछ दिख रहा है। और देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपसे कुछ छुपाया है, ठीक है। लाइक कि मैं कह सकती हूँ कि ये पर्सन ऐसे डायरेक्टली भी जा सकते हैं। और मुझे एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये दिख रही है कि इस पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया है, ठीक है, कुछ छुपाने की एनर्जी है, कुछ इन्होंने राज छुपाया, कुछ आपसे चीज़ें छुपाई, ठीक है। आपके पीठ पीछे शायद किसी से बात करते थे और जो भी चीज़ छुपाई, सो ये वो जो चीज़ है वो आपके सामने आ गई एंड उसके बाद आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो गए। ये पर्सन आपको छोड़ करके चले गए, आप अपने घर में, वो अपने घर में, ठीक है, ऐसा हुआ। सो इनकी कोई चोरी पकड़ी गई, इनका कोई राज पकड़ा गया, इसीलिए ये पर्सन चले गए। सो और ये यही रीज़न है गाइस, इनको भी कहीं ना कहीं पता है कि जो इन्होंने किया वो तो ठीक नहीं किया, वो तो गलत हुआ, ठीक है। सो इस वजह से क्या है, इनकी हिम्मत हो नहीं पा रही कि वो डायरेक्टली आकर आपसे माफ़ी मांगे या फिर आपसे रिलेशनशिप आगे बढ़ाने की बात करें, ठीक है। डायरेक्टली ये कुछ कर नहीं पा रहे, हिम्मत मुझे नहीं दिखाई दे रही है। गाइस मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को लग रहा है कि आप अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो और इसीलिए इस पर्सन की शायद हिम्मत हो नहीं पा रही कि आपसे कुछ बोलें। एक टाइम ऐसा था ना कि आप इस पर्सन के पीछे इतना दीवाने थे कि इसकी आवाज़ सुने बिना आप नहीं रह पाते थे, इससे बात किए बिना नहीं रह पाते थे, इसको देखे बिना नहीं रह पाते थे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा लाइक प्यार में आप पागल हो चुके थे इस पर्सन के। और इस प्यार का फ़ायदा इस पर्सन ने उठाया, ठीक है, इस प्यार का फ़ायदा उठाया और ये पर्सन ने आपको धोखा दे दिया, आपको इन्फ्लुएंस करता रहा, भ्रम में रख रहा, सपने दिखाता रहा कि शादी करेंगे, ये करेंगे, रिलेशनशिप आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसने किया कुछ भी नहीं। तो अभी मुझे दिख रहा है कि इसको ये चीज़ दिख रही है कि आप इसके बिना भी रह सकती हो, ठीक है। आप इसके बिना भी खुश हो, आपको इस पर्सन की अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप इंडिपेंडेंट बन चुके हो। आपने ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है और अभी आप सिचुएशन से आगे बढ़ चुके हो, आप उसके बिना खुश हो, आप उसके बिना रह पाते हो। सो आपकी ये हिम्मत देख करके इस पर्सन की हिम्मत नहीं हो रही कि वो अभी कुछ भी बोले आपको, ठीक है। आपकी हिम्मत देख करके ये पर्सन कहीं ना कहीं डर रहा है आपसे बात करने के लिए, क्योंकि अभी आप जो है ना, सिचुएशन ने आपको बदल दिया है। पहले आप बहुत ही इन्फ्लुएंस में आ जाती थी इस पर्सन के, ठीक है, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी इस पर्सन को पता है कि कुछ भी कर ले, कोई भी तरकीब लगा ले, आप नहीं फंसने वाली, आप इनके इन्फ्लुएंस में नहीं आने वाली, ठीक है। मुझे आपकी एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा हिम्मत दिख रही है। सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है, ये हिम्मत देख करके ये पर्सन एक तो डरे हुए हैं, लेकिन जो इस पर्सन की अभी एनर्जी है, उस एनर्जी में मुझे इमोशंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। देखिए आपके पर्सन एक ऐसे इंसान है, मैंने पहले भी बताया कि जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आते, ठीक है, वो सॉफ्ट नहीं है, बिल्कुल भी उनका नेचर सॉफ्ट नहीं है। उनको बहुत गुस्सा आता है कि कोई ना एडवाइस करे, उनको किसी ने कुछ भी बोल दिया ना, तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो, सो उनको एकदम से गुस्सा आ जाता है, वो कुछ बोल देते हैं, ठीक है। बोलने से पहले ये पर्सन नहीं सोचते, पहले एक्शन लेते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर इस दुनिया में कोई इनको कंट्रोल कर सकता है ना गाइस, तो वो सिर्फ आप हो, या आपके कंट्रोल में आते हैं, ठीक है। इनका गुस्सा हैंडल आप कर सकते हो। बाकी देखो किसी में ये हिम्मत नहीं है बाहर वाले में कि ये कुछ भी करते, ठीक है। ये आपको जताते नहीं है, दिखाते नहीं है, बट ये आपके ही कंट्रोल में है। आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छे से पता है कि इस पर्सन को कैसे टैकल करना है, कैसे इससे बात करनी है, ठीक है। इस पर्सन को किस सिचुएशन में कैसे समझाना है, इस पर कैसे कंट्रोल रखना है, ये सब चीज़ें आपको पता है कहीं ना कहीं, ठीक है। सो आप ही है जो इस पर्सन को थोड़ा सा कंट्रोल में रख सकते हो, ये आपसे कंट्रोल में हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी ही वैसी है, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है। सो देखो आपके पर्सन में अभी मुझे काफ़ी सारे इमोशंस दिखाई दे रहे हैं अभी की एनर्जी। वैसे तो वो ज़्यादा दिल से सोचते नहीं है, बट एट दिस टाइम मुझे बहुत सारे इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। इमोशनली अभी ये कहीं ना कहीं दिमाग से हट करके दिल से थोड़ा आपके बारे में सोचने लगे हैं, ऐसा मुझे क्लियरली दिख रहा है। सपने सजाते हैं, वो दिन याद करते हैं, आपकी केयर इनको कहीं ना कहीं याद आ रही है, ठीक है। प्लीज़ क्लैरिफाई द एनर्जी ऑफ द टावर। ओके, टावर की एनर्जी क्लैरिफाई किया, नाइट ऑफ कप्स ने, 3 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी आपके जो पर्सन है
बहुत ज़्यादा इमोशंस में है। देखिए बहुत ही रेयर ही होता है। आज बार बार किंग नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, किंग ऑफ कप्स का आया है, एस ऑफ कप्स, एम्प्रेस। देखो ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशंस में अभी डूबे हुए हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा शॉक लगा है। कोई थर्ड पर्सन पार्टी की कोई चीज़ इनके सामने आ गई है, इनको पता चल गया है कि थर्ड पार्टी ने ही इनको चीट किया है, या फिर इनका कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी की दिख रहा है कि चीटिंग, थर्ड पार्टी से इनका ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो इस पर्सन को काफ़ी बड़ा यहाँ पर शॉक लगा है। तूफान आया है किसी तरीके का इस पर्सन की ज़िंदगी में। लेकिन कैसा है कि ये पर्सन जो है ना लेस एक्सप्रेसिव और इतने इमोशनल नहीं है। सो यस दुखी है। देखो थर्ड पर्सन का भी कोई चीज़ इनके सामने आ गई है। सो दुखी तो है, तूफान आ गया एक टाइप से इनकी लाइफ में, बट ये स्टिल अभी शांत है, कुछ एक्सप्रेशन नहीं ला रहे। इसका मतलब ये नहीं कि ये खुश हैं, नहीं, ये एक्सप्रेशन नहीं ला रहे, ये एक्सप्रेस नहीं करते। जब तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो ये पर्सन बोलते ही नहीं है, ये चुप ही बैठते, सुनते ज़्यादा है, बोलते कम है। सो देखो अभी बहुत ज़्यादा ये बुरा फील कर रहे हैं, दिखा तो नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर से एकदम तूफान आया हुआ है। जिस थर्ड पार्टी के लिए आपको इन्होंने धोखा दिया, उस थर्ड पार्टी ने इनको दिया, ठीक है। लाइक कर्मा ही बैकफायर हो गया ऐसा दिख रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द एनर्जी। 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके पर्सन आपके बीते हुए दिनों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। मिस करते हैं वो आपको, आपकी केयर को मिस करते हैं वो आपको, आपकी केयर को। वो इस तरीके का मुझे दिख रहा है, पछतावे में है कि वो ये याद कर रहे हैं कि कैसे एक थर्ड पर्सन के लिए उन्होंने आपसे झूठ बोला, कैसे आपको चीट किया। आपने उन्हें प्यार दिया लेकिन उन्होंने रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया। इस बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट मुझे इनके इस पर्सन के दिल में दिखाई दे रहा है, बहुत ही गिल्ट फील हो रहा है। इसके लाइफ में इस पर्सन की कोई ना कोई सिचुएशन आई है जिसका इसका ही कर्मा बैकफायर हुआ है, ठीक है। इन्होंने आपके साथ तो देखो सही नहीं किया, ठीक है, ये तो गलत बात है। आपने सिर्फ प्यार किया एंड इस पर्सन ने क्या किया, झूठ बोला, धोखा दिया। तो इसका कर्मा कहीं ना कहीं यहाँ पर बैकफायर हो गया है। कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है थर्ड पर्सन ने जिसके लिए आपसे इन्होंने चीट किया, ठीक है। ये पर्सन भी छोड़ करके चली गई है, ठीक है। कोई फाइनेंशियल इशू है, हो सकता है इन्होंने आपसे पैसे लिए हो एंड आपको रिटर्न नहीं किया हो, आपसे प्यार लिया, आपको रिटर्न नहीं किया। सो देखो कर्मा भी हो गया इन पर बैकफायर, गलत कर्म किया, ठीक है, गलत कर्म किया। प्यार के बदले प्यार देना चाहिए, इन्होंने तो धोखा दे दिया। सो कहीं ना कहीं कर्मा इनका देखो हिट हो चुका है, बहुत ही बुरी सिचुएशन में मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई द 2 ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द 2 ऑफ सॉर्ड्स की क्या एनर्जी है। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई किया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये पर्सन देखिए अभी मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, ठीक है। ये एक ऐसी सिचुएशन में है, एक ऐसे गिल्ट में है कि इनको समझ नहीं आ रहा कि करूँ तो करूँ क्या। देखिए मैंने कहा आपसे कि इस पर्सन की कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं हो रही, इसका कर्म बैकफायर हुआ है। सो ये अभी उस यादों में डूबा हुआ है, ये याद कर रहा है कि कैसे इन्होंने आपसे प्यार के बदले आपको धोखा दिया। सो देखिए इसकी कहीं ना कहीं ये पर्सन हिम्मत नहीं हो पा रही, पर्सन बहुत कंफ्यूज है। दिल तो कह रहा है चले जाओ, लेकिन माइंड कह रहा है कि वही थॉट्स आ रहे हैं कि कैसे इन्होंने आपको धोखा दिया, और अभी ये बात करने को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। इस तरीके का मुझे एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो ऐसी सिचुएशन में पर्सन दिखाई दे रही है कि एक्शन ले या ना ले, ठीक है, आपके पास वापस आए या फिर थोड़ा वेट करें। सो इस तरीके की कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है। सो इसीलिए क्या है अपने एक्शन को कंट्रोल में रखते हैं। आपके पास तो आना चाहते हैं बट ये सोचते हैं कि मैं जाऊँ कि वेट करूँ। तो इस तरीके की कन्फ्यूजन मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि जो इन्होंने पास में किया उस वजह से इसकी हिम्मत तो हो नहीं पा रही कि आपसे बोली, ठीक है। क्वीन ऑफ वांड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ वांड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई, ठीक है। क्वीन ऑफ वांड्स क्लैरिफाई किया है। 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स नहीं, ठीक है। ओके, सो आपके पार्टनर आपको ना सोशल मीडिया पर स्पाई करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं, मुझे दिख रहा है कि एक सेकेंड, आपकी सोशल मीडिया पर आज कुछ ऐसा दिखाई दे जिससे कि ये पर्सन गुस्सा हो जाए। लाइक जिस पर्सन को ये पसंद नहीं करते उस पर्सन के साथ शायद आपकी फ़ोटो दिख जाए, या फिर शायद हो सकता है कि आप मूव ऑन कर गए हो, एज आपके अंदर हिम्मत आ गई है, आप कहीं ना कहीं मूव ऑन कर गए हो। सो हो सकता है कि आपने अपने किसी बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, मेल या फिर फीमेल, ठीक है, देखिए आपने अपनी बेस्ट फ्रेंड, जिस बेस्ट फ्रेंड को देख करके आपके जो पर्सन है वो चिढ़ते थे, उसके साथ आपने हो सकता है कि कोई फ़ोटो अपलोड की हो, तो वो फ़ोटो देख करके आज उन्हें गुस्सा आने वाला है, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है, गुस्सा, कुछ फ़ोटो देख करके उनको गुस्सा आने वाला है सोशल मीडिया पर आपकी, ठीक है। और मतलब आप कुछ ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करें जिनको वो पसंद नहीं करते शायद, है ना। सो जेलिसी टाइप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी फ़ोटो देखकर गुस्सा मतलब जेलिस हो, ठीक है, जेलिसी, और कि ये कैसे वहाँ पर चली गई, या फिर कैसे वहाँ पर चला गया, ये इतना मूव ऑन कैसे कर गया, या फिर कैसे, ठीक है। सो उस तरीके का एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आज सोशल मीडिया पर, जेलिसी होगी उनको आपकी कोई पिक देख करके। सो प्लीज़ क्लैरिफाई द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स ने।
सो आपके पार्टनर एक्शन लेने में अभी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। अब तक क्या करते थे, वो हर काम बहुत जल्दी जल्दी एकदम एकदम करते थे, पहले एक्शन करेंगे फिर सोचेंगे, सो इस तरीके का उनका स्वभाव था। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी वो पर्सन ना वेट कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। आप प्लान मुझे बनाते हुए दिख रहे हैं, कोई प्लान बना रहे हैं आपके पर्सन आपके पास आने के लिए, कोई प्लान, ठीक है। और सोच रहे हैं कि कैसे बात करें, ऐसा क्या करें। देखिए डर भी रहे हैं कि जो मैंने किया उसके बाद क्या आप उनको माफ़ कर पाओगे। एंड प्लस मैंने अभी बताया कि सोशल मीडिया पर आपकी पिक देखकर भी ये पर्सन थोड़ा सा जेलिस हो रहे हैं, इनको लगता है कि आपके पर्सन लाइफ में कोई आ गया है तीसरा, ठीक है। उनके बाद आप मूव ऑन करके आपके लाइफ में आ गए, ठीक है। हो सकता है कि नहीं भी आए आपने कैजुअली अपने फ्रेंड्स के साथ, बट उनको ऐसा लगेगा, उनको लगेगा, ठीक है। आई डोंट नो है ऐसा है आपके साथ कि नहीं है, इट्स योर चॉइस, ठीक है, बट उनको ऐसा लगेगा। सो एक्शन डायरेक्टली नहीं लेंगे, और ये पर्सन कोई प्लान बना रहे हैं कि क्या करे, कैसा एक्शन ले, ठीक है। और इस पर्सन ने एक तो आपको चीट किया, इतना सब होने के बाद भी देखिए मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपने फिर से पैचअप की कोशिश की थी, लेकिन इस पर्सन ने आपको हर जगह से ब्लॉक कर रखा है। आपने नहीं किया ब्लॉक, लेकिन इस पर्सन ने कर रखा है। तो वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं अभी, ठीक है। प्लान बना रहा है कि आपसे कैसे बात करें। अभी शायद उन्होंने आपका ब्लॉक खोल भी दिया होगा अभी तक तो, ठीक है। सो प्लान बना रहे हैं कि कहीं ना कहीं कि भाई मैं ऐसा क्या करूँ। एक्शन बिल्कुल लेना चाहते हैं, लेकिन शांत बैठे हैं, गड़बड़ नहीं करना चाहते। कुछ प्लान करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और रिजल्ट का इंतजार करते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं अभी, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना चाहते, एक्शन तो लेना चाहते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई द एनर्जी ऑफ एस ऑफ कप्स। क्यों आ रही है एस ऑफ कप्स की एनर्जी? ओके, सो एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, और जजमेंट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये पर्सन एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं आपके पास साथ, ठीक है, लेकिन सोच बहुत रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन दोबारा से रिलेशनशिप में आएंगे, एक मौका ढूंढ रहे हैं, ठीक है, एक मौका ढूंढ रहे हैं रिलेशनशिप में आने का। इनको ये मौका मिल नहीं रहा है। जब इनको मौका मिला था रिलेशनशिप में आने के लिए, तब तो इन्होंने धोखा दे दिया आपको, ठीक है, तब तो आपसे रिलेशनशिप नहीं बनाई। अभी इस पर्सन को देखिए मुझे वो दिख रहा है कि चांस ही नहीं मिल रहा है कुछ शुरुआत करने का, आपसे बात करने का। जब मौका मिला तो गलत डिसीजन लिया। ये पर्सन आगे का सोचकर आपके साथ आना चाहते हैं अभी, ठीक है। देखिए पहले ये इमेच्योर थे, लव दिख रहा था बस टाइम पास जैसा लव, ठीक है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी ये एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन मौका भी तो मिलना चाहिए ना आपके पास आने का, चांस तो मिलना चाहिए इनको कम से कम, ठीक है। सो अभी वो चांस ही इनको नहीं मिल रहा है, इसलिए ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे। लेकिन जजमेंट का कार्ड है, ये पर्सन दोबारा से आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। जो किया उस चीज़ की माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपना दिल खोलना चाहते हैं। ये पर्सन वैसे तो अपने दिल का नहीं बताते, लेकिन अभी बताना चाहते हैं, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है। इस पर्सन को मुझे दिख रहा है कहीं ना किसी तरीके का कर्मा हिट हुआ है, जो गलत इन्होंने किया अभी उस कर्म का फल इनको मिल रहा है, ठीक है। पर्सन देखिए आपके पास पक्का आना चाहते हैं, आप मैनिफेस्ट करिए उस पर्सन का आना। तो देखिए ये पर्सन आना चाहते हैं, ये इन्होंने खुद ही आपको ब्लॉक किया था, बट अब ये खुद ही आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई द एनर्जी ऑफ द एम्प्रेस। प्लीज़ क्लैरिफाई द एनर्जी ऑफ द एम्प्रेस। प्लीज़ क्लैरिफाई द एनर्जी ऑफ द, ओके, एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स ने, एंड यहाँ पर है हमारे 9 ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है आप लोगों में ना, देखिए फैमिली की वजह से कोई रिश्ता टूटा है, फैमिली, ओके, फैमिली की वजह से आपका शादी का रिश्ता टूटा है। आप मैरिड भी हो ना, तो भी फैमिली की वजह से आप में सेपरेशन आ गया, आप कहीं ना कहीं दूर हो गए हो, ठीक है। आपके पार्टनर को भी तकलीफ हो रही है, देखिए वो भी नहीं रह पा रहे, उनको भी तकलीफ हो रही है, वो भी नहीं रह पा रहे आपके बिना। बट क्या है कि लाइक वो आप अपने घर पर हो, वो अपने घर पर है, लेकिन वो भी नहीं रह पा रहे, ठीक है। पर्सन बहुत ही कंफ्यूज है आपके बीच और फैमिली के बीच। बट ये कहीं ना मुझे प्रायोरिटी दिख रहा है कि फैमिली को ही दे रहा है ये पर्सन ज़्यादा। और इस पर्सन का क्या है कि समाज क्या सोचेगा, ठीक है, फैमिली वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, इस तरीके की इस पर्सन की सोच है। तो ये देखिए खुद भी दुखी है, ये खुद भी खुश नहीं है। कोई फीमेल है इसके फैमिली में, कोई फीमेल है देखिए जिसका दबदबा चलता है, और ये उसको बार बार रोके जा रही है आपके पास आने से। फीमेल के इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ है, कोई फैमिली में फीमेल इन्फ्लुएंस बहुत है। 2 लड़कियाँ औरतें हैं देखिए जो इस तरीके का इन्फ्लुएंस कर रही है, आपके पर्सन को आने नहीं दे रहे। वो खुद भी बहुत ज़्यादा ही परेशान है, देखिए उनको कोई मज़ा नहीं आ रहा है आपसे दूर रह करके। मुझे यहाँ पर को डिपेंडेंस दिख रही है, ठीक है, को डिपेंडेंस दिख रही है। देखिए या तो इनकी फैमिली इन पर डिपेंड है फाइनेंशियली, या फिर हर तरीके से, या फिर देखिए ये अपने फैमिली को फैमिली से प्यार करते हैं, उनको छोड़कर नहीं जाना चाहते। इनकी फैमिली अगर इन पर डिपेंडेंट, तो क्या हो इनको ऐसा फील हो रहा है कि वो कैसे अभी इस सिचुएशन में फैमिली को छोड़ दे, बिकॉज फैमिली भी तो डिपेंडेंट है ना उन पर, ठीक है। प्रायोरिटी ये पर्सन अपनी फैमिली को देखते हुए दिख रहा है, वे अपने फैमिली मेम्बर्स को हर्ट नहीं करना चाहते। और दूसरा समाज क्या कहेगा, इस बात की भी मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, रात को सोते नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ओवरथिंकिंग की वजह से। देखिए इनको पता है, इनको आप पर बहुत विश्वास है, आप इनके फैमिली में मिक्स हो जाओगे, आप एडजस्ट कर लोगे, ठीक है, आप सब कुछ ठीक कर सकते हो, आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास है इनको। बट क्या है, ये फैमिली के बीच अटके हुए हैं, समाज वगैरह के बीच अटके हुए हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं फालतू का। देखिए कुछ नहीं होता, समाज थोड़ी आता है ना, समाज थोड़ी आता है कुछ करने। आप इनका साथ दोगे ना, समाज थोड़ी देगा। तो ये पर्सन को ये बात कहीं ना कहीं समझनी तो चाहिए, और उनको पता भी है। बट क्या है, ये बहुत ज़्यादा मुझे अटके हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है,
पूरी तरीके से, ठीक है। सो देखिए फैमिली की वजह से वो आ नहीं पाए, वरना तो देखिए वो भाग के कब के आपके पास आ जाते। आपके साथ जो भी क्या उस पर भी उस फैमिली की किसी लेडी का बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस है, लेडी का। ओके, सो द मून की एनर्जी क्लैरिफाई करो प्लीज़, क्लैरिफाई द एनर्जी ऑफ द मून। और द मून की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स ने, पेज ऑफ पेंटिकल्स ने। आपके पार्टनर आपको ना सॉरी बोलना चाहते हैं, देखिए, ठीक है, गलत समझने के लिए आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, ठीक है। देखिए उन्होंने जो कुछ भी किया ना आपके साथ, वो था एक इन्फ्लुएंस, एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस उसके किसी फैमिली मेम्बर का, अभी भी उनको अटकाए हुए हैं, ठीक है। फैमिली ही उनको आपके पास नहीं आने दे रही, जड़ ही है वो, कोई 2 फीमेल। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है, देखिए पर्सन इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, ठीक है। और उनको बहुत ही सॉरी फील हो रहा है कि क्यों उन्होंने आप पर उंगली उठाई, क्यों उन्होंने आपको गलत समझा, क्यों किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में और फैमिली के इन्फ्लुएंस के चक्कर में इन्होंने आपको छोड़ दिया। देखिए थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे 2 तरीके की दिख रही है, कलेक्टिव है तो मैं देखिए दोनों तरीके बताना चाहती हूँ। फैमिली के किसी फीमेल के इन्फ्लुएंस में छोड़ दिया और किसी और पार्टनर के इन्फ्लुएंस में के चक्कर में भी छोड़ दिया। देखिए थर्ड पार्टी और थर्ड पर्सन दोनों है यहाँ पर, ठीक है। फैमिली वालों ने साथ दी, फैमिली वाले ने कहीं ना कहीं प्लानिंग की आपसे इनको दूर करने का, इनको फालतू में इन्फ्लुएंस करके फंसा दिया। बहुत ही ये पर्सन सॉरी फील कर रहे हैं, उनको पता चल गया कि देखिए ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ये पर्सन इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं, बहुत ही खुशी होती है इनको, बहुत एक्साइटेड है यह पर्सन आपसे माफ़ी मांगने में, आपसे मिलने में, ठीक है। ये पर्सन अभी पूरा मेहनत करेंगे, ये पर्सन अभी इस रिश्ते को कभी टूटने नहीं देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई द एस ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज जस्टिफाई प्लीज। एस ऑफ पेंटिकल्स, बेसिकली एस ऑफ पेंटिकल्स जो बिगनिंग होती है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया 5 ऑफ वंड्स से एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स ने, 5 ऑफ वंड्स से 9 ऑफ सॉर्ड्स से। सो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने शायद कमिटमेंट इशू की वजह से रिलेशनशिप तोड़ा, या पैसे की वजह से झगड़े दिखाई दे रहे हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा। लड़ाई के बाद ब्रेकअप हुआ, पर कहीं ना कहीं ये लड़ाई अभी ख़त्म होने वाली है, ठीक है। जो लड़ाइयाँ चल रही थी ना, ये लड़ाइयाँ देखिए अभी कहीं ना कहीं फिनिश होने वाली है, एंड होने वाला है लड़ाइयों का, ठीक है। जस्टिस आपको मिलेगा, उनका कर्म वो भुगत रहे हैं, क्यों उन्होंने आपके साथ चीट किया, आपकी लॉयल्टी को उन्होंने आपकी कमज़ोरी समझा कहीं ना कहीं, तो देखिए जस्टिस मिल रहा है अभी। मैं आपको क्लियर ही बता सकती हूँ, जो लड़ाई चल रही थी देखिए वो तो बंद होने वाली है, हाँ वो ख़त्म होने वाली है। अंधेरे के बाद एक न्यू सवेरा आपके पास आने वाला है, ओके। बहुत बहुत अच्छी न्यू बिगनिंग की मुझे यहाँ शुरुआत दिख रही है। तूफान ख़त्म हो गया है जो आना था, अभी शांति का टाइम है, तो शांति आई है। ये पर्सन के साथ आपका जो भी इशू था, ये इशू ख़त्म होने वाला है, देखिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा कार्ड है ये, आपकी लॉयल्टी को इन्होंने देखिए आपकी कमज़ोरी समझा, आपकी अच्छाई को कमज़ोरी समझा, तो उस बात का जस्टिस भगवान ने दे दिया है। भगवान ने बता दिया है कि देखिए लॉयल्टी कोई मजाक नहीं है, ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये ताकत है स्पिरिचुअल। तो ये बात इस पर्सन को भगवान ने अच्छे से समझा दी है, ये अपना ही कर्मा भुगत रहा है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में तो टेम्परेंस का कार्ड है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक एक बॉटम कोर एनर्जी होती है, जो एनर्जी देखिए ये है कि बैलेंस तो चाहता है ये पर्सन, इक्वालिटी करना चाहता है, जो इस पर्सन ने आपको नहीं दिया वो चीज़ें ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, तो उसको भी हम क्लैरिफाई कर देते हैं, टेम्परेंस को भी प्लीज़ क्लैरिफाई। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है, और टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड, एंड 6 ऑफ कप्स ने। देखिए गाइस, ये डिनोट कर रहा है कि सिचुएशंस आपकी चल रही है, ठीक है। जो सिचुएशन आपकी जो चल रही थी वो कहीं ना कहीं अभी ठीक होने वाली है, आप यूनाइट होने वाले हैं, आप एक होने वाले हैं। आप कहेंगे कि इतना टाइम क्यों, ठीक है, लाइक इतना टाइम मुझे क्यों लग रहा है कि इतना मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिला। बट देखिए जस्टिस उनका कर्म उनको मिल गया, अभी आपका कर्म आपको मिलेगा, आपकी जो लॉयल्टी है उसका फल आपको मिलेगा, ठीक है। आपको इम्पल्सिव नहीं होना है, वरना तो देखिए डिले होगा, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत ही जल्द ये पर्सन आपके पास वापस आने वाले हैं। इस पर्सन को देखिए एहसास है, कोर क्या है उनका, कोर उनका जो एक दिल के बहुत डीप भावना है वो है बैलेंस वाली। उनको ये डीपली ये बात काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी कि देखिए आपने तो उनके लिए सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने आपके साथ इक्वालिटी नहीं की, आपके साथ इस रिलेशनशिप में इक्वल एफर्ट नहीं डाला, सारा एफर्ट तो आपने डाला, ठीक है, उन्होंने नहीं डाला। सो इस बात की बहुत ही कोर से कोर ऑफ द हार्ट इस पर्सन के गिल्ट मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन सब कुछ अभी देखिए ठीक करना चाहते हैं। देखिए ये बेस्ट कार्ड है गाइस, समझ रहे हो ना आप, एंजल 1111, इट्स बेसिकली अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये कार्ड आया है ना, तो ये समझ लो कि आपकी जो पिछली प्रॉब्लम्स थी ये गायब होने वाली है। शादी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, तो देखिए होने वाली है, शादी आपकी होने वाली है, शादी पर्सन वापस आने वाले हैं, आप मैरिड हो तो भी। जो फैमिली के बीच और आपके बीच कंफ्यूज थे ना ये पर्सन, अभी फैमिली वो कहते हैं कि बस बहुत हो गया, फैमिली के चक्कर में वो आपको दुखी क्यों करे, वो आपका रिश्ता क्यों खराब करे। सो फैमिली को छोड़ करके देखिए अभी पर्सन आपके पास लौटने वाले हैं।
आपसे जितना भी रेजोनेट हुआ होगा ये जो है ना, इस वाले कार्ड को प्लीज़, इस 11-11 को प्लीज़ आप क्लेम जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा 11-11, ठीक है। देखिए प्लीज़ इसको आप क्लेम कीजिएगा ना, तो बहुत ज़्यादा सही है। इट्स अ बेसिकली अ मैनिफेस्टेशन। आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट करें तो वो पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आ जाएगा। और अगर आप शायद कोई न्यू रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना गाइस, तो वो न्यू रिलेशनशिप भी आ जाएगी। बट वो मैनिफेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्लेम करना होगा इसको कमेंट सेक्शन में। 1111 4 बार लिख दीजिएगा, क्लेम हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये बहुत ही बढ़िया कार्ड है, सबसे पूरी रीडिंग का ना लाइक सोना हो गया, गोल्डन कार्ड ऑफ द रीडिंग, ठीक है। तो इसको आप क्लेम करना मत भूलिएगा। बहुत ही प्यारी सी रीडिंग आज की गई है, ठीक है। इस कार्ड ने तो देखिए भाई पूरे रीडिंग में जान डाल दी, ऐसा दिख रहा है। पूरे रीडिंग का मैं एंड बताऊँ उन पर्सन का, तो देखिए वो पर्सन आपके पास किसी भी हालत में आने वाले हैं, किसी भी हालत में आने वाले हैं। इमोशन और एक्शन मुझे दिख रहा है, सिर्फ इमोशन और सिर्फ एक्शन। सो अभी डायरेक्टली होगा एक्शन, अभी होगा बैलेंस, ठीक है। सो देखिए एंजल्स ने अभी जजमेंट दे दिया है, आप डेस्परेट नहीं हो, आप थोड़ा शांत रहोगे तो देखिए काम अपने आप होते जाएंगे। बस क्लेम जरूर कीजिएगा एनर्जी को, ठीक है। पर्सन दोबारा आपके पास लौट करके आने ही वाले हैं, वो आ रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ क्लेम द एनर्जी। आपने वीडियो का एंड तक देख लिया है तो मैं एक यहाँ पर छोटा सा स्क्रीन आपको दिखाना चाहूँगी, मैसेज है उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपने वो पढ़ लिया होगा मैसेज, ठीक है। नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। लाइव सेशन मैं करने वाली हूँ, देखिए अभी जो मैंने टाइम स्टार्ट किया है 2 से 4 दोपहर और शाम को 8 से 9 बजे तक का, ठीक है। देखिए लाइव में क्या होता है, आप मुझसे पर्सनली क्वेश्चन पूछते हो तो आपका पर्सनली आंसर मैं दे सकती हूँ। अभी ये कलेक्टिव रीडिंग है ना, सो इसमें शायद आपके आंसर मिले, आपको शायद ना मिले, शायद कुछ कुछ रेजोनेट हो। बट लाइव में क्या होता है, आप क्वेश्चन पूछते हैं और मैं उस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर दे देती हूँ, ठीक है। सो इट्स बिल्कुल फ्री रीडिंग होने वाली है लाइव में। सो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप किस टाइम आ सकते हो, क्या मैं दोपहर को लूँ या फिर शायद शाम को, किस टाइम पर, ठीक है। देखिए आप जब आएंगे, आप जब फ्री होगे ना, तो आपका कलेक्टिव टाइम निकाल कर मैं कोई एक टाइम फिक्स कर लूँगी अपने शेड्यूल का लाइफ का, ठीक है, ताकि आप भी आ सको एंड मेरा भी एडजस्ट हो जाए टाइम, ठीक है। सो देखिए लाइव में ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि उसमें आपके अकेले की एनर्जीज होती है मेरे पास, ठीक है। आप अकेले ही कनेक्ट करते हो, आप अकेले का क्वेश्चन होता है, सो इट्स बेस्ट देन कलेक्टिव। सो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा आप किस टाइम फ्री हो, मैं किस टाइम लाइव सेशन को देखना लाइव सेशन करना चाहिए मुझे, तो कमेंट में टाइम ज़रूर बताइएगा, ओके। देखिए वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी लाइव की नोटिफिकेशन भी और वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपके पास आती रहे, ओके। थैंक यू।